कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। खत्म होने को है इंतजार। मध्य प्रदेश में जल्द होगा कैबिनेट विस्तार। कल हाईकमान से मिल सकते हैं सीएम शिवराज। मई के आखिरी तक मिल सकते हैं नए मंत्री। देर आए दुरुस्त आए, कुछ इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे मुख्यमंत्री शिवराज जल्द ही अपनी टीम का ऐलान कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज की माने तो मई के आखिरी तक उनकी प्लेइंग टीम के एक एक खिलाड़ी का नाम सामने आ जाएगा। सर, मंत्रिमंडल विस्तार कब से? जल्दी। 2 महीने पहले बनी सरकार की टीम गठित हो, सुगठित हो, सब मान्य हो, सर्वमान्य हो, इसको लेकर लगातार माथापच्ची हुई। दिल्ली से लेकर भोपाल तक रणनीति बनी, सब सधे। इसका तो खास तौर पर ख्याल रखा गया ताकि देर सबेर किसी की नाराजगी न मोल लेनी पड़े। टीम में कौन कौन से चेहरे सामने आएंगे, इसका फैसला तो दिल्ली में बैठी चयन कमेटी के तौर पर हाईकमान करेगा। जिन नामों की खास तौर पर चर्चा है, उसमें सिंधिया समर्थक कई पूर्व मंत्री भी शामिल हैं। साथ ही शामिल हैं पार्टी के कुछ ऐसे चेहरे जो दम दाम होने के साथ खासा अनुभव भी रखते हैं। चर्चा नामों को लेकर है, मंत्रिमंडल विस्तार की है, लेकिन कांग्रेस विस्तार को लेकर तंज कस रही है। उसकी माने तो आजकल की चर्चा रोज है। अपना मंत्रिमंडल जैसा एक मुख्यमंत्री बने जो लगभग महीने भर तो एक मंत्री नहीं बना पाए, तब 5 मंत्री बनाए। कब करेंगे मंत्रिमंडल का विस्तार? हो जाने रोज ही हम तो पिछले 15 दिन से सुन रहे हैं होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है। अब जब होएगा देखा जाएगा क्या होता है। लगभग 2 महीने से अकेले मोर्चा संभाले सूबे के मुखिया के लिए टीम की जरूरत बहुत पहले ही आन पड़ी थी, लेकिन तब उनको सिर्फ 5 सहयोगियों का ही साथ मिला था। बाकी के सदस्यों का नाम कईयों को नाराज कर सकता था और इसका खामियाजा पार्टी को उपचुनाव में उठाना पड़ता। लिहाजा फूक फूक कर कदम रखा गया। शिवराज की नई टीम का पलड़ा उनकी कसौटियों के सामने कितना भारी होगा, यह तो वक्त बताएगा। फिलहाल पार्टी को लग रहा है कि सब ठीक ही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार। IND एजेंडा मर्यादा या अग्नि परीक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। मंत्रिमंडल विस्तार में देरी, लॉकडाउन या कुछ और? क्या उपचुनाव के मद्देनजर मंत्रिमंडल में शामिल किए जाएंगे चेहरे? मंत्रिमंडल का विस्तार क्या शिवराज के लिए चुनौती? बार बार कांग्रेस ने क्यों खड़े किए विस्तार पर सवाल? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। 4 दीवारी या पहरे हों, यौवन ने बंधन का माना। एक अनोखा सुख देता है चोरी से वर्जित फल खाना। धैर्य और तारुण्य मिलेंगे, लाख बरजने से क्या होगा। घटा घिरी है तो बरसे भी सिर्फ गरजने से क्या होगा। कमलनाथ जी कह रहे हैं कि पिछले 15 दिनों से सुन रहे हैं कि आज करेंगे विस्तार, कल करेंगे विस्तार, लेकिन ये प्रदेश की राजनीति एक ऐसे संयोजन का गवाह बनी है, ऐसे युग्म का गवाह बनी है जो भूतो न भविष्यति वाली स्थिति में है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज, यानी कि शिवराज और महाराज। कांग्रेस कह रही है कि ये 1 to 1 है, जबकि शिवराज कह रहे हैं कि शिवराज और महाराज 1 पे 11 हैं और ये कांग्रेस की 12 बजाने के लिए तैयार है। तो अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, किस मर्यादा के चलते नहीं हुआ, लेकिन जो भी हो, ये कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी के लिए अग्नि परीक्षा है। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं अवनीश बुंदेला जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, ब्रजगोपाल लोया जी, मीडिया वार्ताकार भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। हमारे
चैनल के प्रबंध संपादक मनोज सैनी जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है IND 24 में। सीधा सवाल मनोज जी, अवनीश बुंदेला जी से पूछ लेता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उठाए हैं, उनके पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। छिंदवाड़ा में कमलनाथ जी ने कहा है अवनीश जी के रोज सुन रहे हैं 15 दिनों से कि आज होगा विस्तार, कल होगा, जो होगा सो देखा जाएगा, करके दिखाएं। मतलब आप मंत्रिमंडल विस्तार को एक बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं क्या भारतीय जनता पार्टी के लिए? देखिए नवीन जी, शायद ये आजाद भारत की ऐसी पहली सरकार है, एक रिकॉर्ड बन गया कि 29 दिन मुख्यमंत्री बिना मंत्रिमंडल के काम करता, वो भी कोरोना संक्रमण काल में, जहां प्रदेश में कोरोना निरंतर अपनी जड़ें जमाता जा रहा था। ये प्रदेश 29 दिन बिना स्वास्थ्य मंत्री और बिना गृह मंत्री के चलता रहा नवीन जी। उसके बाद बड़ी जद्दोजहद और मुश्किल के बाद 5 मंत्री बनाए गए, क्योंकि हमको मालूम है मंत्रिमंडल के विस्तार में सबसे बड़ी रार है महाराज सिंधिया जी। अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि सिंधिया जी के 5 बनेंगे, 10 बनेंगे, 8 बनेंगे, बनेंगे तो कौन कौन बनेंगे। और सिंधिया जी के जो पूर्व मंत्री सिंधिया समर्थक है नवीन जी, वो निरंतर रोज भोपाल चक्कर लगाते रहते हैं। कभी दिग्विजय सिंह, कभी शिवराज जी से जाकर मिलते हैं, कभी भाजपा कार्यालय जाके मिलते हैं। गलती से सही, एक खास बात और है, आपने गौर की होगी, गलती से ही सही, बता रहा हूं, गलती से ही सही, लेकिन एक नाम निकला है दिग्विजय सिंह जी, उनके पास भी लोग चक्कर तो लगाते हैं। देखिए दिग्विजय सिंह सर्वमान नेता हैं, मैं तो साफ बोलता हूं कि सर्वमान नेता, और अगर उनके पास वरिष्ठ नेता है प्रदेश की राजनीति के, तो कोई चाहता है तो ठीक है, कोई बुरी बात नहीं है। बाकी नवीन जी एक सबसे बड़ी बात एक सोचने वाली ये है कि सिंधिया समर्थक विधायक 22 विधायक कांग्रेस छोड़ के आज भाजपा में जा चुके हैं। नवीन जी कभी आपने ये पूछा है उनसे, कभी ये सोचा है मीडिया ने कि वो अपने आप को आज भी भाजपा नेता क्यों नहीं लिखते, वो सिंधिया समर्थक क्यों लिखते हैं? ये बड़ी आश्चर्यचकित बात है कि आप भाजपा में जा चुके हैं। पूछ लेता हूँ, हाथ कंगन को आरसी क्या, इस्तीफा दे चुके, हाथ कंगन को आरसी क्या, अभी पूछ लेता हूँ अवनीश जी, हाथ कंगन को आरसी क्या? लगे हाथ तुरंत दान महाकल्याण। लोया जी, लोया जी, आवाज आ रही है? आ रही है जी जी, आपके बैकग्राउंड से ऐसे आ रही है जैसे गोता लगा रहे हैं आप। हालांकि सरकार के जलाशय में अब आजकल गोते तो लग रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं आपसे पूछ लेता हूँ कि बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से होए? तो वो जो लोग हैं वो हैं तो कांग्रेसी, और उस पर भी सिंधिया समर्थक, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं लिख पा रहे हैं, ऐसा अवनीश जी कह रहे हैं। आपसे प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। नहीं, देखिए दोनों बातें गलत। एक तो ये बात बिल्कुल गलत है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नहीं लिख पा रहे हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टियों में अपने समर्थकों को ला कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता दिलवा रहे हैं। ये वो काम कर रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता किसी का समर्थक नहीं होता, वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता है। ये आप जो बातें कर रहे थे, ये आदरणीय बुंदेला जी, उन्होंने धोखे से दिग्विजय सिंह जी का नाम ले दिया और वो कह रहे थे कि वो सर्वमान्य नेता है। बहुत आश्चर्य की बात है ये। आपको बहुत अच्छे से मालूम है, एक राष्ट्रीय न्यूज चैनल पर इनके राष्ट्रीय प्रवक्ता मुकेश नायक जी ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि हमारी मध्य प्रदेश की सरकार इसलिए गिरी कि कमलनाथ जी ने दिग्विजय सिंह जी की आंखों से देखना शुरू कर दिया था और कानों से सुनना शुरू कर दिया था। ये कौन सी सर्वमान्यता है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। परंतु जहां तक सवाल हमारा है, तो कमलनाथ जी को इससे ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए कि हमारा मंत्रिमंडल कब बनेगा, कौन मंत्री बनेगा, कौन नहीं बनेगा। और वो चुनौती दे रहे हैं कि हम वो बनाकर बताएं। अरे श्रीमान जी, एक चुनौती आपने श्रीमान ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को दी थी कि आ जाइए सड़कों पर, और उन्होंने आपको सड़क पर ला दिया। दूसरी चुनौती शिवराज जी को और भारतीय जनता पार्टी को मत दीजिए, क्योंकि चुनौतियों का सामना करना, मुकाबला करना और उनसे जीतना, ये हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का शगल है। और बेहतर होगा कि कमलनाथ जी इस चक्कर में ना पड़े। जी, प्रतिक्रिया ले लेता हूं। आपने दोनों लोगों को सुना। कौ मुखहीन विपुल मुख काहू। कांग्रेस की स्थिति ऐसी थी कि किसी किसी का तो मुंह चुप करा दिया गया था और किसी को इतने मुंह दे दिए गए थे कि उसी के मुंह से हजारों लाखों लोगों की सुनी जा रही थी। ऐसा कांग्रेस भी कहती, कांग्रेस के कुछ नेता भी कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी भी कहती है। हालांकि विषय ये है कि जो ये विस्तार है, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए मर्यादा का भी विषय है कि उनके लोग मर्यादा न लांघें, क्योंकि सरकार में वो कैसे आए हैं वही जानते हैं।
और अग्नि परीक्षा है क्योंकि दूसरी पार्टी के से जो लोग आए उनको समायोजित करना है और ससम्मान समायोजित करना है। देखिए, मर्यादा लांघना भी एक सवाल है और मर्यादा को बचाए रखना भी जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री की। और यही आज जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की मर्यादा है, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार जल्द होगा। तो अब इसमें जल्द कब होगा, तो जल्द होने के जो मायने निकाले जा रहे हैं, हमें लग रहा है कि मई तो जा रहा है और जून के 1 से 5 तारीख के बीच में मंत्रिमंडल का विस्तार देखने को मिल सकता है, जैसी खबरें आ रही। पर इस बीच में दिक्कत यह हो गई है कि जो नाम हम दिखा रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर, ये नाम वो नहीं है जो मंत्री बन जाएंगे। इनमें से 22 लोगों को मंत्री बनना और हम करीब 30 नाम को दिखा रहे हैं। जब 30 नाम ये हैं कि जो रोज चक्कर लगा रहे हैं, रोज मुख्यमंत्री के पास पहुंच रहे हैं, बीडी शर्मा जी के पास पहुंच रहे हैं, कहीं से हमारा नंबर लग जाए। मसलन आप देखिएगा, यदि हम रतलाम ही चले जाते हैं तो ओम प्रकाश सकलेचा मंदसौर से अपनी दावेदारी ठोंक रहे हैं, चेतन कश्यप अलग दावेदारी ठोंक रहे हैं। चेतन कश्यप के बारे में ये कहा जाता है कि उनका सीधा हाईकमान से संबंध है, क्योंकि एक अलग स्तर के नेता है। वो कैसे नेता बने हैं आप और हम सब जानते हैं। इसी तरह यदि मंदसौर की तरफ चले जाते तो हरदीप सिंह डंग का मंत्री बनना बिल्कुल तय है, क्योंकि वो वही है कि अपनी शर्त लगा कर आए हैं कि हमें मंत्री बनना ही है, जब तो भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने ज्वाइन किया। लेकिन फिर दूसरा नाम मंदसौर से आ जाता है, दूसरे विधायक का जगदीश देवड़ा आ जाते हैं सामने। तो इस तरह की दिक्कत है और ये अग्नि परीक्षा की घड़ी है शिवराज जी के सामने, क्योंकि गोपाल भार्गव को भी देखना है और उसके साथ ही ये भी देखना है कि बाकी जो सीनियर लीडर है, चाहे हम नागेंद्र सिंह की बात करें, इन दो में से किसी को विधानसभा अध्यक्ष की जिम्मेदारी भी देना है, ऐसी चर्चा चल रही। राजेंद्र शुक्ल को यदि आप दूर हटा देते हैं तो फिर गिरीश गौतम लाइन में खड़े। तो दरअसल बहुत बड़ी अग्नि परीक्षा है और अग्नि परीक्षा इसलिए भी है कि 24 सीटों पर चुनाव होना है और उन सीटों पर खासकर वहां के लोगों को अपने साथ लेकर चलना, और यदि उनको लेकर चलते हैं तो बाकी जगह क्या दिक्कत होगी। तो मर्यादा भी बचाकर चलना है और अग्नि परीक्षा की देना ही है, वो साफ समझ आ रहा है। जी, एक व्यावसायिक अंतराल के बाद हम पुनः हाजिर होंगे। एक छोटे से व्यावसायिक अंतराल के लिए हम यहाँ एक अल्प विराम लेते हैं। कोई खास है, कोई बात है, कमला पसंद। जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 10078152483, IFSC कोड SBIN 0001056। मर्यादा या अग्नि परीक्षा में आप सबका पुनः स्वागत है और सीधा हम अपने मेहमानों की ओर रुख करते हैं। सीधा सवाल, अवनीश जी आप हाथ उठा रहे थे, अभी झंडा भी उठाना है पार्टी का, और इतना उठाना है कि जनता उन सारे मुद्दों को उठा दे जो आप उठाते हैं, और फिर इतना उठ जाएं कि जिनको आप उठाना चाहते हैं वो उठ जाएं चुनाव से। आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा। नवीन जी देखिए, मैं जहां तक मंत्रिमंडल के विस्तार की मेरी बात अधूरी रह गई थी, पूरी कर शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार का आलम कुछ उस ट्रेन की तरह है जो कोहरे के कारण जब दिल्ली से लेट होती है तो अक्सर भोपाल के स्टेशन पर अनाउंसमेंट होता है कि ये ट्रेन 2 घंटे लेट हो गई, फिर कहते 4 हो गई, इसका मतलब में कई बार नवीन जी वो ट्रेन रद्द भी हो जाती है। जी, इसका मतलब ट्रेन रद्द। मैं वही आपको बताना चाह रहा हूँ कि अंत में कई बार वो ट्रेन रद्द भी हो जाती है नवीन जी, क्योंकि अभी तक हम जो देख रहे हैं, जो पूरा जनता की परेशानियों को दरकिनार करते हुए
शिवराज सरकार और सिंधिया जी अपनी सौदेबाजी में लगे हुए हैं, वो आज तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पाए। आप मंत्रिमंडल के विस्तार के लिए कहते हैं कि कोरोना संक्रमण काल है, और आप अपने प्रदेश कार्यालय में जहां रोज सदस्यता अभियान चला रहे हैं, 200-300 लोग रोज एकत्रित हो रहे हैं, उसमें कोई कोरोना संक्रमण काल नहीं है। कमल पटेल जी के रोज फोटो वायरल हो रहे हैं, उसमें कोई कोरोना संक्रमण काल नहीं। 500-500, 400 लोगों के साथ आप एक आयोजन कर रहे हैं, उसमें कोई नवीन जी कोरोना संक्रमण काल नहीं है। लेकिन जब मंत्रिमंडल के विस्तार की बात आती तो उसमें कोरोना संक्रमण काल है। सबको मालूम है कि ये बहुत बड़ी रार है, सिंधिया जी की रार है, ये शिवराज जी के कई वरिष्ठ नेताओं की रार है, कैलाश विजयवर्गीय जी को भी कई सारे सवालात हैं, और सागर से भी कई मंत्री कहते हैं मिनिस्टर्स इन वेटिंग, सागर जिले से 4 मिनिस्टर्स इन वेटिंग हैं। तो ये सारे कारण हैं कि मंत्रिमंडल आज तक नहीं बन पाया है। हर बार सुनते हैं शिवराज जी कहते हैं कि मैं दिल्ली नहीं जा पाए, मेरी चर्चा नहीं हो पाई। 15 दिन से शिवराज जी कह रहे हैं। अरे शिवराज जी, पूरे प्रदेश की जनता जानती है कि कोरोना संक्रमण काल में जब प्रधानमंत्री आप सब मुख्यमंत्रियों को जूम मीटिंग, जूम ऐप पे संबोधित कर सकता है, ऑनलाइन संबोधित कर सकता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, तो आपको जो चर्चा, जो मंथन करनी है, क्या आप वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नहीं कर सकते हैं? आप खुद अपने कलेक्टर्स को, सरपंचों को वीसी पे संबोधित करते हैं और आप ये बहाना बनाते हैं। शिवराज जी, हमको मालूम है कि आप मंत्रिमंडल का गठन इसलिए नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो सरकार गिराने में जो प्रॉपर सौदेबाजी हुई है ना आपके और सिंधिया जी के बीच में, वो सौदेबाजी का ढंग से सेटलमेंट नहीं हो पा रहा है कि किसको कौन सा विभाग मिले, कौन कैबिनेट मंत्री बने, कौन राज्य मंत्री। ये कारण है नवीन जी, इसलिए आज तक मंत्रिमंडल का गठन नहीं हो पाया है। और मैं अभी भी कह रहा हूं दावे से कि मंत्रिमंडल का गठन होने में अभी भी समय लगेगा, और अगर हो भी जाएगा तो आप देखिएगा नवीन जी, उसके बाद जो सिर्फ फुटअव्वल जो आपको भारतीय जनता पार्टी में शिवराज जी की सरकार में देखने मिलेगा, उसका आलम बड़ा ही दिलचस्प होगा। क्योंकि अभी हमने दीपक जोशी जी के भी बयान सुन लिए हैं, हमने कई बार ग्वालियर के, चाहे वो आपके जयभान सिंह पवैया जी हों, उनका भी प्रदेश कार्यालय में आना जाना देख लिया है। तो अभी आना जाना देख लिया है, काफी अंगड़ाई है नवीन जी। जी, वो तो हम भी समझ रहे हैं। पूछ लेता हूँ लोया जी, ये जो विस्तार को लेकर कह रहे हैं कि विस्तार का जो है निस्तार भारतीय जनता पार्टी कर नहीं पा रही है। भारतीय जनता पार्टी के लिए ये बड़ी कठिन घड़ी है, और इसी घड़ी में वो अपना समय भी खोज रहे हैं कि घड़ी की कौन सी सुई ऐसी है जहां 2 सुइयां आपस में टकराएं और ये सेकंड्स में वो क्षण सामने आ जाए, वो आक्रोश सामने आ जाए, वो द्वेलना सामने आ जाए, वो आपस की तकरार सामने आ जाए, खींच सामने आ जाए, फूट सामने आ जाए, जिससे वो सीधा फायदा उठा सकें। एक सीधा सवाल जो है उन्होंने दाग दिया है आपके ऊपर, तो आपसे जवाब चाहिए कि क्या वाकई में मंत्रिमंडल विस्तार इतनी टेढ़ी खीर हो गई है भारतीय जनता पार्टी के लिए? बिल्कुल टेढ़ी खीर नहीं है, और ये किसी चीज का इंतजार नहीं कर रहे नवीन जी। अपने यहाँ अपन देशी आदमी है, अपने यहाँ एक कहावत कही जाती है कि बिल्ली के भाग से छीका टूटेगा। अब ये बिल्ली है जो छीका टूटने के चक्कर में है, ये छीका कभी नहीं टूटेगा, क्योंकि ये बड़ी विचित्र मर्यादाओं का, एक संगठनात्मक ढांचे का, एक संस्कारवान कार्यकर्ता का ये एक ऐसा रिश्ता है भारतीय जनता पार्टी में कि वो ये जो जिस तरकीब में है वो तरकीब इनकी कभी सफल होने वाली नहीं है। और बार बार मैं 2-3 बातें, मगर एक नवीन जी एक विषय पर और चर्चा मैं करना चाहता हूँ आपसे, आपके माध्यम से, कि सवाल इस बात का सबसे प्रमुख है कि इनको विस्तार की चिंता क्यों है, जो काम हम कर रहे हैं उसकी चिंता क्यों नहीं। जिस सरकार के पास 28 मंत्री थे, वो सरकार क्या कर सकी? वो कोरोना की तैयारी नहीं कर सकी। वो सरकार पिछले साल 75 लाख टन गेहूं नहीं खरीद सकी किसानों का, हमने 116 लाख टन उनका खरीद लिया और 125 लाख टन खरीदेंगे 31 मई तक। ये वो सरकार है जो पिछले साल के चने के पैसे नहीं दे सकी किसान के, हम दे रहे हैं। ये वो सरकार है जो किसानों की प्रीमियम नहीं दे सकी। अरे मंत्री होने से क्या हुआ? जो मंत्री थे वो काम क्या कर रहे थे? मंत्री कर रहा था आईफा अवार्ड की तैयारी, कोई मंत्री कर रहा था रेत किस तरह से ढोना है उसकी तैयारी, और एक मंत्री कर रहे थे इसकी तैयारी कि इंडियन आइडल भी हो सकता है इंदौर में। एक मंत्री इसकी तैयारी कर रहे थे कि इंदौर में महिलाओं के लिए पृथक शराब दुकान कैसे खुलवाई जा सकती है। दरअसल प्रश्न इस बात का है कि मंत्रिमंडल का होना किस लिए? जनता के विश्वास के लिए, जनता के कल्याण के लिए। और हमारा जो मंत्रिमंडल है आज उसको नैनो मंत्रिमंडल जरूर कहा जा रहा है, परंतु उसमें जो लोग काम कर रहे हैं, मैंने आपसे 4 दिन पहले भी कहा था कि ये वो टीम काम करती है
कि जब 5 पांडव 100 कौरवों से भारी पड़ रहे हैं और एक अकेला कृष्ण पूरी 52 अक्षौहिणी सेना से भारी पड़ रहा है, तो वह स्थिति आज फिर से निर्मित हुई है। और मध्य प्रदेश में मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, मजदूरों का जितना बेहतर प्रबंधन मध्य प्रदेश में हुआ है पूरे देश में कहीं नहीं हुआ। कोरोना का संक्रमण का दर जितना नियंत्रण में हमारे है, समझ लेता हूं, नहीं है। समझ लेता हूँ। इससे ज्यादा भाषण लगेगा, प्रतिक्रिया, इससे ज्यादा वो भाषण महाराष्ट्र में काम कर रहा है, आप उसे भी देखिए। इससे ज्यादा भाषण, इससे ज्यादा बोलेंगे तो भाषण हो जाएगा। प्रतिक्रिया पर्याप्त हो गई। आप दोनों लोगों की बात पर अंतिम प्रतिक्रिया के साथ मैं ये चर्चा समाप्त करूंगा। सीधा सवाल आपसे कर लेता हूं कि मुद्दा ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हमने जो स्टेप लिया ये हमारा अपना निर्णय है और कांग्रेस को इसमें कुछ भी नहीं मिलना है। कांग्रेस उसमें संभावना ढूंढ रही है, लेकिन कुछ भी है, जब तक ये कोहरा छाया हुआ है, ये कुहासा, ये धुंध नहीं हटती है, तब तक भारतीय जनता पार्टी के लिए, भले ही भारतीय जनता पार्टी से मर्यादा बता रही हो, लेकिन कांग्रेस इसे अग्नि परीक्षा की तरह ही देख रही है। और भारतीय जनता पार्टी अगर इसमें पास होती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के हाथ से एक मौका जरूर जाएगा। देखिए नवीन जी, यदि आप ठीक उल्टा कर लेते कि यदि यही स्थिति कांग्रेस के अंदर बन गई होती कि सिर्फ एक मुख्यमंत्री होते, 2 महीने तक वो किसी को मंत्री नहीं बनने देते और फिर 5 मंत्री बनाते, फिर 1 महीने तक कोई मंत्री नहीं बनता, तो क्या होता? यही भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में फर्क है। बीजेपी के अंदर जो लोग आ गए हैं 22 लोग, वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को समझ रहे हैं। उन्हें समझना भी पड़ेगा, उनको बार बार समझाइश दी भी जा रही है और वो समझ गए कि अब हमने भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। मैं मनोज जी अभी आता हूं आपके पास फिर से, अंतिम समापन आपसे ही होगा, लेकिन बीच में बुंदेला जी कुछ कहना चाह रहे हैं। जब लोया जी बोल रहे थे तब भी वो बोल रहे थे। बुंदेला जी बुलंद कर दीजिए अपनी आवाज, क्या कहना है? नवीन जी, जब इन्होंने अपने आप को 5 पांडव घोषित, जब इनने अपने आप को 5 पांडव घोषित कर ही दिया है, तो फिर 5 पांडवों की योग्यता पर क्यों प्रश्न लगा रहे हैं? आप मंत्रिमंडल का विस्तार ही मत करिए। हम तो कह रहे हैं आप 5 मंत्रियों से ही काम चलाइए, पूरी सरकार चलाइए आप, जब तक चुनाव नहीं, मैं तो कहता हूं जब तक उपचुनाव नहीं हो जाते पूरे 5 मंत्री रहने दीजिए, मत बनाइए ना मंत्रिमंडल। आप कह रहे हैं 5 पांडव पर्याप्त है तो करिए, बिल्कुल। क्यों लोया जी, ये 5 जो लोग हैं ये पांडव हैं, तो जो ये संख्या 30, जो जब ये संख्या 30 हो जाएगी तो फिर क्या इनको कौरवों की श्रेणी में गिनेंगे या क्या नाम देंगे आप? नहीं, बिल्कुल नहीं गिनेंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं, जहां से अपन ने बातचीत शुरू करी थी कि कम से कम ये मुख्यमंत्री जी का जो अधिकार है वो उनके पास तो रहने दीजिए। अवनीश बुंदेला जी, वो अधिकार भी आप उनसे छीनना चाहते हैं। समस्या ये नहीं समझ में आ रही कि कांग्रेस कार्यप्रणाली की दोष गिनाना चाहती अगर तो बेहतर था, क्योंकि हम काम बेहतर कर रहे हैं। उसके लिए हमें कितने लोगों का इस्तेमाल करना है, कितने लोगों को उपयोग करना है, किस कार्यकर्ता को क्या जिम्मेवारी देना है, ये प्रबंधन हमने करके बताया है। इसलिए आज मध्य प्रदेश में व्यवस्था संबंधी कोई प्रश्न नहीं है। जी, जनता ने चुना है, जनता का पूछने का अधिकार है। शिवराज जी किसी कंपनी के मुख्यमंत्री नहीं है, जनता के मुख्यमंत्री है। 7.5 करोड़ जनता के, हमारा अधिकार है पूछना, जनता पूछ रही है। ये किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के मुख्यमंत्री नहीं है। 7.5 करोड़ के, बिल्कुल 7.5 करोड़ के हैं, पहले 7.5 करोड़ के हैं। तो जनता पूछ रही है कि आपके मंत्रिमंडल का विस्तार क्यों नहीं कर रहे हैं? स्वीकार होना चाहिए कि आपके भी है अवनीश जी। हाँ, मैंने कहा ना, मेरे मुख्यमंत्री हैं। 7.5 करोड़ जनता में मैं भी आता हूँ, मैं भी इस प्रदेश का निवासी हूँ। आपको भी मिलेगा अवनीश जी, आपको। अरे जनता भी पूछ रही है, कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। मजदूरों को आपके नेता चोर बोल रहे हैं, मजदूरों को भाजपा के नेता गाली दे रहे हैं, कह रहे हैं भाग रहे, पिकनिक मनाने जा रहे हैं। आप क्या मजदूरों के प्रबंधन की बात कर रहे हैं? देखिए अवनीश जी, मैं कहना नहीं चाहता था, परंतु आप कहलवा रहे हैं इसलिए कह रहा हूं। कल छिंदवाड़ा की एक बेटी ने भोपाल से गुहार लगाई, उसे भारतीय जनता पार्टी के छिंदवाड़ा की बात मत करिए, कल रात की बात है। आप बात करिए पूरे मध्य प्रदेश छिंदवाड़ा की बात नहीं, मजदूरों की क्या हालत है? छिंदवाड़ा की भी करिए, छिंदवाड़ा की करिए, कुपवाड़ा की करिए, श्योपुर की करिए, शहडोली करिए, कश्मीर से कन्याकुमारी तक करिए, लेकिन ढंग की बात करिए। छिंदवाड़ा ही पहुंच जाते हैं। नहीं, अब छिंदवाड़ा में चूंकि पूर्व मुख्यमंत्री छिंदवाड़ा में रहते हैं, कोई ऐसा थोड़ी है। छिंदवाड़ा कोई छोटी चीज नहीं है, छिंदवाड़ा विकास का मॉडल रहा है आपका। जी बिल्कुल। मतलब इसलिए छिंदवाड़ा
छिंदवाड़ा का एक स्वप्न है, एक छिंदवाड़ा का मॉडल आपने प्रस्तुत किया कि पूरे मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मॉडल लागू किया जाएगा, हालांकि वो नहीं हो पाया। हमें गर्व है उस बात। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ कि छिंदवाड़ा ही नहीं, कुपवाड़ा की भी बात करें, अनंतनाग की बात करें, लेह लद्दाख की बात करें, कश्मीर से कन्याकुमारी तक बात करें, हर भारतवासी की बात करें, लेकिन ढंग की बात करें, ढंग की बात, नो बकवास, उस टाइप का फॉर्मूला लगाएं। लोया जी कुछ कहना चाह रहे हैं? लोया जी। नहीं, मैं केवल यही कहना चाह रहा था नवीन जी नवीन जी, मैं आपसे ही कहना चाह रहा था। नहीं, आप सबसे कहिए। जिस मॉडल की बात करते, कौन सा मॉडल? ये स्वास्थ्य विभाग के 1615 करोड़ रुपए, 1615 करोड़ रुपए केवल छिंदवाड़ा अकेले में ले गए स्वास्थ्य विभाग के, और पूरे मध्य प्रदेश को 200 करोड़ छोड़कर गए थे। ये वो लोग हैं, और फिर बातें करते हैं बहुत अलग, जो लोग मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे, छिंदवाड़ा के सीईओ बन गए। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और छिंदवाड़ा के सीईओ बन गए। 1615 करोड़ स्वास्थ्य विभाग के एक अस्पताल को ले गए जो छिंदवाड़ा में बना, और पूरे मध्य प्रदेश को 200 करोड़ से काम चलाना पड़ा। और इनके पाप जो थे, जो 16-15 महीने में पाप किए हैं, उन पाप को हम धोने का काम कर रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री हमारे नहीं, मध्य प्रदेश के थे, और आपने तरुण भनोट जी को उसका चार्ज भी दिया अंतिम समय में। जो इन्होंने पाप किए वो पाप धोइए, उसके बाद हाथ भी धोइए, आखिरी के 5 दिन में साबुन से 20 सेकंड तक सैनिटाइज करिए। सोशल डिस्टेंसिंग भले ही ना हो, लेकिन फिजिकल डिस्टेंस बना के रखिए। आपसे प्रतिक्रिया जरूर ले लेता हूँ। कोरोना काल में, कोरोना के चलते एक समय निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने लिया, और भारतीय जनता पार्टी के पास ये वाजिब कारण था कि कोरोना की वजह से वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अब लॉकडाउन 4 भी अब अंतिम चरण में है, कुछ ही दिन शेष हैं, 2-3 दिन, और दुकानें भी खुलने लगी हैं अल्टरनेट डेज में। तो अब 3-4 दिन बाद सरकार के पास शायद ही कोई एक कारण रहेगी जिस वजह से मंत्रिमंडल विस्तार न करने जैसी बात हो। तो अब करना तो है मंत्रिमंडल विस्तार। मर्यादा और अग्नि परीक्षा के बीच में प्रदेश की राजनीति अभी झूल रही है। देखिए, लॉकडाउन खुल गया, लॉकडाउन चौथा अभी खुलने की तैयारी में, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी का लॉकडाउन भी खुलता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बीजेपी के दफ्तर में कल रात से लेकर आज सुबह तक जो बैठकें हुई वो इस तरफ इशारा कर रही है कि लॉकडाउन की मर्यादा अब लागने वाली है। भारतीय जनता पार्टी, लॉकडाउन खुलने वाला है, और इसीलिए आज कहा भी कि मैं लॉकडाउन की मर्यादा में हूं मुख्यमंत्री ने, और ये भी कहा कि जल्द होगा। तो जल्द का मतलब यही है कि 1 जून को, जैसी जानकारी है, खुद सिंधिया यहाँ पहुंच रहे हैं, उसके बाद इस पर मोहर लगने की तैयारी है, और दिखाई देगा मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल। ये भी तय हो गया कि 8 जो मंत्री है सिंधिया समर्थक, वो मंत्री बनने जा रहे हैं। कुछ चेहरे जिनका हम जिक्र कर रहे थे, जो हम दिखा रहे हैं कि ये लंबी फहरिस्त है, इन फहरिस्त में से कुछ लोगों को नाम हटना है, तो उस पर चर्चा चल रही है, और ये मंथन लगभग आज हो चुका है। अब सिर्फ मोहर लगना बाकी है, और जल्द दिखाई देगा। लेकिन जरूरत भी है प्रदेश में, क्योंकि लोगों को इंतजार है कि आखिर मुख्यमंत्री कब दिखाई, मंत्रिमंडल कब दिखाई देगा। समय सीमा के चलते मैं ये चर्चा यहाँ समाप्त करूंगा। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो मंत्रिमंडल मुद्दा नहीं है, मंत्रिमंडल विस्तार होने के बाद क्या सहजता से चल जाएंगी आगे चीजें या आक्रोश उपजेगा, ये मुद्दा है। और कांग्रेस इस प्रतीक्षा में है कि भारतीय जनता पार्टी पूरा काम मर्यादा से कर लेगी, अग्नि परीक्षा में सफल हो पाएगी या नहीं, देखना दिलचस्प रहेगा। इंडिया एजेंडा में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ और देखते रहिए IND24। नमस्कार। न कूटनीति की बात, न राजनीति